2014 के बाद में बीजेपी ने देश में अद्भुत चुनावी कामयाबियां हासिल की हैं। केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई, लेकिन जहां देश का पावर सेंटर था, दिल्ली में बीजेपी 1998 से सरकार बनाने के लिए तरस रही थी और 1998 से लेकर 2025 तक, यानी कि 27 साल का फासला, 10 साल तक राज करने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इस बार बम्पर जीत हासिल की है। भगवा सुनामी में कैसे बिखर गई झाड़ू, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए। दिल्ली में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर अमित शाह का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बड़ा हमला। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में छूट के शासन का अंत हुआ है। ये अहंकार और अराजकता की हार है। ये मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा कि दिल्ली के वोटर्स ने बीजेपी को कभी नहीं छोड़ा था। अरविंद केजरीवाल से झूठ से दिल्ली की जनता उब चुकी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि दिल्ली में वादे तो सबने किए, लेकिन जनता को सिर्फ मोदी पर भरोसा है। दिल्ली में अब झूठ का पुलिंदा खत्म हो चुका है। अब दिल्ली के विकास की बारी है। दिल्ली के वोटर्स को सल्यूट करता हूं। उनको मैं समझता हूं कि ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जो जीत हासिल की है, बहुत शानदार है। पर इसके रियल विक्टर, अगर किसी की जीत है तो दिल्ली के नागरिक की जीत है। नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं। केजरीवाल को 1200 वोटों के अंतर से प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया। दिल्ली में चुनाव नतीजों पर प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। प्रवेश वर्मा ने लिखा, अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया, कमल खिल गया। दिल्ली ने विकास चुना है। ये जीत दिल्ली के विश्वास की है। ये जीत दिल्ली के भविष्य की है। वहीं जाने माने कवि कुमार विश्वास ने बीजेपी की जीत पर केजरीवाल पर तंज कसा है। वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से बीजेपी में काबिज थी। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में 28 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती थी। इसके बाद तो बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। वहीं साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की कमान अब तक 3 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हाथ में ही रही है। कांग्रेस 19 साल और बीजेपी 5 साल सत्ता में रही। वहीं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 के बीच सत्ता में रही। हालांकि इस दौरान उसके 3 मुख्यमंत्री रहे।
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।